हिंदी भाषा, हिंदी आंदोलन और आर्य समाज की भूमिका। महर्षि देवदयानंद को एक परिप्रेक्ष्य में अगर हम न देखें तो बहुत सारे, यानी हम छोटे छोटे पत्ते, डालियां, फल फूल की नहीं, मूल की चर्चा करें। और ऋषि दयानंद तो मूल की बात अपने नाम को भी नहीं भूलते हैं। वो 10 सूत्र हमें दिए, 10 नियम दिए समाज को। उसमें पहला ही सूत्र अगर बहुत छोटा सा वाक्य बनाए तो सबका आदि मूल परमेश्वर है। और ऋषि दयानंद का कोई ग्रंथ, छोटा से छोटा, आर्योदेश रत्नमाला उठा लीजिए आप, सबसे छोटी सी पुस्तिका है, व्यवहार भानु, उसके बाद थोड़ी सी। ऋषि ने कोई भी ग्रंथ लिख, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका हो, बड़े बड़े, अथवा वेद भाष्यादि हो, ऋषि दयानंद को जो पहला विषय है, पहला सब्जेक्ट है, वो क्या है? वो ईश्वर है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए तो पहला समुल्लास ईश्वर है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए तो पहला ईश्वर प्रार्थना ही है, उसकी स्तुति ही है। अगर आर्योदेश रत्नमाला में पहला रत्न क्या है? ईश्वर ही है। ऋषि दयानंद ने ईश्वर को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके, मूल को छोड़ करके कोई चर्चा ही नहीं प्रारंभ की है। और दुर्भाग्य ये है हम लोगों का, हमारे पतन का भी, अगर हम थोड़ी कठोर हो जाएं, हमारे घर परिवार समाज के पतन का भी जो कोई कारण है, वो एक ही कारण है, हमारी प्रायोरिटी मूल नहीं है। हम तो शाखाओं की चिंता कर रहे हैं, फूलों की चिंता कर रहे हैं, पत्तियों की चिंता कर रहे हैं, इसकी चिंता, उसकी चिंता। और हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते आ रहे हैं, और मैंने तो सुना है कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उनको कांग्रेस के अधिवेशन में बोलना था और बहुत आसान नहीं था कि वहां हिंदी पर कुछ कहा जाए। और कहते उन्होंने तो मुहावरेदार, लच्छेदार मुहावरे बोलते बोलते हिंदी में ही सारा कुछ बोला था। और उस समय जब अंग्रेजों के शासन होते थे, वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने कितना कुछ, बहुत सारे पत्र लिखे, पटेल जी को भी लिखा, सरदार पटेल जी को भी, महात्मा गांधी को, और अनेक अनेक महापुरुषों के पास उन्होंने पत्र लिखे। और उन पत्रों का जो निचोड़ था कि ये जो हिंदी भाषा है, इसको आप लागू कीजिए अपने कार्यालयों में, अपने कार्य की क्षमता में। और स्वामी श्रद्धानंद अगर चेतना देखे तो वो हिंदी भाषा के लिए सबसे ज्यादा, अगर आर्य जगत में अगर ऋषि देवदयानंद के बाद अगर कोई सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई महापुरुष, पंडित लेकर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर एक भाषा में देखें तो स्वामी श्रद्धानंद की महिमा यही है, उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर दी थी। गुरुकुल कांगड़ी गुरुकुल विद्या से, गुरुकुली विद्या से, हमारी मूल से जुड़ने की बात की। वो दुर्भाग्य है कि हमने उसको फिर भी नहीं संभाल पाए। आज भी कांगड़ी शब्द आता है तो गुरुकुल कांगड़ी। और कौन सा उस समय के बड़े से बड़े चिंतक, विद्वान, उस समय के अंग्रेज अधिकारी जो वहां पे स्वामी श्रद्धानंद जी के पास न गए हो। महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित थे उनके इस आचार्य के व्यक्तित्व को देख करके। और हिंदी को पकड़ना हो तो पकड़ोगे क्या? आपको संस्कृत ही पकड़नी पड़ेगी, वेद ही मूल है आपका। और ऋषि दयानंद का अगर पूना प्रवचन भी अगर आप पढ़िए तो कहते हैं कि वेद की जो भाषा है, वेद भाषा है, ये जो वेद विद्या है, वेद का जो संस्कृत है, ये कहते हैं अगर वात्स्यायन आदि ऋषियों का, और वहां पे और जो आधुनिक संस्कृत के जो कहते हैं अगर वो कठिन है तो वात्स्यायन आदि ऋषि का उनकी अपेक्षा सरल है। कहते हैं वात्स्यायन आदि से भी लाखों दर्जा सरल अगर कोई भाषा है तो कहते हैं वेद की भाषा है। और दुर्भाग्य देखो, आज हमें वेद, संस्कृत सबसे कठिन भाषा लग रही है। बोलो हमें तो पंजाबी में कुछ गल बता दो जी, हमें गुजराती में बता दो, हमें हिंदी में बता दो, हमें इसमें बता दो, उसमें हमें वेद मंत्र नहीं चाहिए। अच्छा, ऋषि दयानंद ने तीसरा नियम क्या दिया था? वेद सब सत्य विद्याओं का, क्योंकि संस्कृत भाषा में वो ऋषि दयानंद अर्थ करें तो का लिख रहे हैं, आज हम लोग तो पुस्तक बोलते तो की लगा के बोलते। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ग्रंथ है। और दुर्भाग्य क्या, तो फिर और अगर वेद को पुस्तक कह दिया, क्या साइंस की बात ऋषि दयानंद नहीं जानते? और परमात्मा क्या नहीं जानता? परमात्मा को हम सर्वज्ञ मानते हैं कि क्या मानते हैं? अगर वो सर्वज्ञ है तो क्या उसको नहीं पता था कि आने वाले जो कलयुग जिसको बोलेंगे लोग,
और उसमें कहेंगे जी हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें तो पेन ड्राइव में सब कुछ चाहिए, हमें मोबाइल में सब कुछ चाहिए, हमें तो विजुअल सब कुछ चाहिए, हमें आंखों से देखना है, कान में लगा करके कुछ सुन ले, हमें कुछ पढ़ना नहीं, कुछ देखना नहीं, हमें पुस्तक ग्रंथ। आज दुर्भाग्य देखो कि दूसरे जो ना समझ, जिसके लिए ऋषि दयानंद, अगर आप 13वां समोल्लास पढ़िए और वहां ऋषि लिखते हैं, सुनो, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, जिनके 101 देश हैं, कहते हैं सुनो अब तो इस जंगली मत को छोड़ दो। जंगली मत कहा है, और जंगली का समझते हो, जहां एक बड़ा पशु है और छोटे पशु को, निरीह पशुओं को सताता है, खाता है, पीता है, जो मर्जी कुछ कर ले। जिनकी जंगली सभ्यता है, जंगलीपन है, और जो 101 देश, कोई 57 देश लेकर के बैठे, उन जंगलियों को आज हम, उनके पास आज ग्रंथ हैं, सिर माथे उठा करके लेके बैठे हैं। और हमारे वहां तो ब्राह्मण के नाम के साथ ही द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, आपने कहीं पंचवेदी नाम सुना है किसी ब्राह्मण के साथ? किसी ब्राह्मण, कोई पुजारी, पंडित, महंत हो, अच्छा उन्हीं से पूछ लो ना, द्विवेदी त्रिवेदी से, कि तुम्हारे मूल ग्रंथ कौन सा है, तो कोई महाभारत कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उसको पता ही नहीं मेरे नाम के आगे दुबे लगा है, द्विवेदी लगा है, त्रिवेदी लगा है, वो किस लिए लगा है। मूल अगर आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। और हम लोग बचपन से जो कहावत सुनते आ रहे हैं, कभी शायद गौर न किया, सब कभी शायद उस पर विचार नहीं किया। एक साधे सब सधे, बोलिए एक बार, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, सब साधे सब जाई, जो तू सींचे मूल को, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय, तृप्त हो जाएंगे। वहां अघाय कोई संस्कृत वाला अग नहीं है, पाप नहीं, अघाय मतलब जैसे तृप्त हो गए, पूर्ण तृप्त। मूल को हमने कभी सींचा ही नहीं। घर परिवार है, वहां मूल कौन है? माता पिता है। आज एक फैशन आप देख रहे होंगे, आप अगर, हम लोग तो देख रहे हैं आए दिन वही घटनाक्रम, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, क्या हो रहा है, छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बोल रहे हैं बेटा आपने ये जो है भोजन ले लिया, भोजन तो नहीं कहते वो आजकल, अपना जो भी भाषा में बोले आपने फिनिश कर दिया, ले लिया, और क्या बोल रहे हैं आप, बच्चे से हम आप कह करके बोल रहे हैं, वही पति है, अच्छा तुमने ये काम कर दिया कि नहीं किया, पति पत्नी को तू तड़ाक करके बोल रहे हैं। अब छोटा सा बच्चा देख रहा है, क्या समझ रहा है? इसका मतलब यही समझ रहा है कि छोटे से बच्चे से आप कहना होता है और बड़े हो जाओ तो तू तड़ाक करना होता है। अच्छा, और सोच क्या है हमारी कि हम बच्चे को हम सिखा रहे हैं, हम संस्कार दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं तो बड़ा होगा तो ये समझेगा, तो हमें आप बोलेगा, नहीं बोलेगा वो। बच्चे देख नहीं रहे, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे आपको जो बोल रहे हो उससे कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपको कहूंगा, मैंने एक भाव कथा कहिए, चाहे वो सच्ची घटना है, होना तो चाहिए, सच्चा ही होना चाहिए। एक ट्रेन के एक छोटे से कंपार्टमेंट में, कोच में, एक महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ, 12-13 वर्ष के बच्चे के साथ वो यात्रा कर रही है। एक अपरिचित व्यक्ति है, युवक है, वो देखता है कि मां भी बुक पढ़ रही है, और हिंदी की संयोग जो मैंने ढंग पढ़ा, वो कोई हिंदी की कोई बुक पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। और मजेदार बात है कि बच्चा भी जो 12-13 वर्ष का है, आजकल तो आप 2 साल के बच्चे को भी आप स्मार्टफोन चलाते हुए देख सकते हैं। अब वो जो 12-13 वर्ष का बालक है, वो भी बुक पढ़ रहा है। कोई 10 मिनट बीते और लंबी यात्रा होगी, युवक से नहीं रहा गया, कोई 10-15 मिनट बीता तो उसने हाथ जोड़ के कहा, बहन एक बात आपसे पूछनी है, आप भी बुक पढ़ रहे हो और मैं देख रहा हूं आपके पास ही स्मार्टफोन रखा हुआ है, शायद 5G होगा, और आप भी किताब पढ़ रहे हो, आपका बेटा भी किताब बुक पढ़ रहा है, इससे हुआ कैसे, ये संभव कैसे हुआ? तो कहते हैं उस महिला ने सिर्फ मुस्कुरा करके धीरे से इतना ही कह दिया, आजकल बच्चे सुनते कहां हैं। उसके बाद वो चुप अपनी बुक पढ़ने में लग गई। उस युवक ने कोई 5 मिनट ही नहीं, उसे धैर्य नहीं, उसे समझ ही नहीं आई ये कोई उत्तर हुआ।
मैं पूछ रहा हूं कि आपका बेटा जो है मोबाइल क्यों नहीं देख रहा, आप भी नहीं देख रहे, बेटा भी नहीं देख रहा, और पास में मोबाइल पड़ा हुआ है खाली। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका बच्चा मोबाइल चलाना ही ना जानता हो। उस मां से फिर उसने हाथ जोड़ के कहा कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं, थोड़ी बाधा डाल रहा हूं, लेकिन आप बताओगे कि आपका बेटा भी बुक पढ़ रहा है कैसे, ये क्यों नहीं फोन देख पा रहा है, क्यों नहीं फोन चला रहा। तो कहते हैं कि उस मां ने फिर मुस्कुरा करके वही उत्तर दिया, आजकल बच्चे सुनते कहां हैं। अब इसे तो रहा नहीं गया, उसने कहा ये तो 2 बार सुन लिया वही उत्तर। कोई अब तो 2 मिनट भी धैर्य नहीं रख पाया और हाथ जोड़ के कहा कि अब मैं आपसे जबरदस्ती, मैं आपको बाधा, आपकी बुक थोड़ा सा आप रोक दीजिए, आप मुझे समझाइए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं, आप क्या उत्तर दे रहे हो। उस महिला ने मुस्कुरा के कहा, यही तो कह रही हूं, आजकल बच्चे सुनते कहां हैं, बच्चे देखते हैं। और ये आजकल नहीं, ये सदा से बात रही है और आज भी है और आगे भी यही होगा। बच्चे सुनते नहीं है, आप सुना करके उनको शांत नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि बेटा आपका पढ़े, आप वेद शास्त्र लेकर के बैठ जाओ ना, आप गीता रामायण लेके बैठ जाओ, बैठो कुछ भी, तब वो देखेगा कि मेरी मां पढ़ रही है, मेरा बाप पढ़ रहा है, मेरा पिता पढ़ रहा है, तो मुझे भी पढ़ना होगा। आप दौड़ते भागते और आप कहो बच्चे से शांत बैठ जाए एक जगह, नहीं, आप भी सब काम निपटा दीजिए और बच्चे को बिठाना ही है तो आप वहां बैठिए, आप भी बैठिए। आप चाहते हो कि बेटा तुझे सुबह उठना है, स्कूल पकड़ना है, मुझे तो अभी और काम करना है, आपको पहले सोने जाना पड़ेगा, तब बच्चा सोने जाएगा। आपको अपनी मोबाइल छोड़नी पड़ेगी, तब आपका बच्चा आपका मोबाइल छोड़ेगा। और ऐसा नहीं हो सकता। आज हम सब कुछ जो कुछ सीख रहे हैं, उस संस्कारों का ढंग वो देख करके ही हुए। एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। मैं जब अभी यज्ञशाला में मंडप में हम लोग आए थे और डॉक्टर साहब भी आए थे, आचार्य जी, तो हमारे जो डॉक्टर कपिल देव जी हैं, तो कपिल जी, तो ये अपना मंच छोड़ करके अभी अब यह जो शुरू ही होने वाला था, जो श्रद्धा दिखलाई है, शायद हमारे सत्यानंद आर्य जी ने तो देखा ही है, वो आए और घुटने टेक करके, पहले माथा तिलक लगाया है और घुटने टेक करके प्रणाम किया है। अब लोगों को लगेगा ये तो कोई पौराणिक श्रद्धा है जी, नहीं। आज भी हमसे कोई पूछे ना नमस्ते कैसे करना है, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, हाथ जोड़कर ऐसे नमस्ते कर लिया। ऋषि दयानंद को पढ़िए, और ये पढ़ेंगे तभी होना है। हिंदी पढ़ो, ऋषि दयानंद तो हिंदी में ही लिखा। अच्छा, और एक बात देखो, ऋषि दयानंद की अपनी भाषा कौन सी है? गुजराती। और जहां भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गोप्त, इतनी परंपरा है, बहुत सुंदर परंपरा है। और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास आप पढ़, जो उन्होंने हिंदी के लिए जो झकझोरा है, कहानियों के माध्यम से पूरे उड़ेल दिया है अपने पूरी, अगर कहें। और महर्षि देवदयानंद से इतने प्रभावित थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस ऋषि ने, जिसको संस्कृत ही बोलनी आती थी या फिर गुजराती आती थी, वो व्यक्ति अपनी भाषा को हिंदी की भाषा बना देता है। और आज भी हमारी मानसिकता क्या बनी हुई है, अजी ये तो बस ना कहने सुनने के, हिंदी बनाना है तो बाबा जी बनाना हो तो हिंदी पढ़ाओ। अच्छा, हमारे स्कूल कौन से, हमारे विद्यालय कौन से हैं, हिंदी की प्राथमिकता कहीं है? हम सब यही जानते हैं कि जी बस कहने सुनने के लिए, प्रवचन के लिए तो ठीक है, जीवन के लिए नहीं। आप अपने बच्चों को, ऋषि दयानंद लिखते हैं, अगर हवन के यज्ञ के प्रसंग में शब्द है ऋषि के, इतना तो काला अक्षर भैंस बराबर बड़ा, मूढ़ शब्द भी प्रयोग करते हैं। इतना यजमान तो अगर काला अक्षर भैंस बराबर हो तो अलग बात है कि पुरोहित मंत्र पाठ करे, ऋत्विक मंत्र पाठ करे, अन्यथा इतने मंत्र तो हर एक को सीख लेने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपको मंत्र आते हैं, इससे आप, ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई विद्वान बुलाओ, कोई ऋत्विक बुलाओ, पुरोहित बुलाओ, आपने मंत्र पाठ के लिए बुला रखा है। मंत्र पाठ तो वो उसको चाहिए, और हमारे पास तो एक विद्वान बुलाना संभालना मुश्किल हो रहा है। एक होता ऋत्विक, हम तो ऋत्विक पुरोहित उसी को सब कुछ नहीं। ऋषि दयानंद तो कहते हैं ऋत्विक, होता, ध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, 4 का वर्ण करना होता है, तब जाकर के आपका कोई अनुष्ठान, कोई संस्कार होता है। और हम तो एक में ही उलझ जाए और उसमें भी कहते हैं, चाहते हैं कि कुछ करना ही ना पड़े,
कुछ देना ही ना पड़े। और हवन का अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कोई एक बार कोई बता सकता है, बिना परीक्षा के मैं पूछ रहा हूं, और आगे वाली पंक्ति दूसरी पंक्ति छोड़ करके बच्चों में से कोई बोलना, हवन का क्या अर्थ होता है? हवनम क्या है हमें पता ही नहीं। 5 यज्ञ हैं, 5 यज्ञ हैं, उसको हिंदी में यज्ञ बोल रहे हैं, संस्कृत में हम लोग यज्ञ बोल रहे हैं, गुजराती में यज्ञ बोला जाएगा। 5 यज्ञ, हर यज्ञ आपसे दक्षिणा चाहता है, और दक्षिणा मजदूरी नहीं है। अगर पितृ यज्ञ है, पितृ माता पिता को भी तो देना है आपको, उसकी भी तो दक्षिणा है, और हर रोज देनी, हर रोज नहीं तो कम से कम महीने में 1 दिन का तो अभ्यास बनाइए। और ऋषि दयानंद यजुर्वेद भाष्य पढ़िए उसका, और 19वां अध्याय है, 62 संख्या का मंत्र है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, जब जब पितर लोग संतानों के पास जाएं, संतान हो या शिष्य कहिए, अब पितर माता पिता तो मूल है ही, और देवाः ऋषयः पितरश्च, ये तीनों की पितृ संज्ञा है। तत्र त्रयः सत्कर्तव्याः, 3 जो पितरों की संज्ञा। वहां पर ऋषि लिखते हैं, जब जब पितर लोग या संतानों के पास जाएं, अथवा संतान लोग पितरों के पास आएं, माता पिता के पास, गुरुजनों के पास, तो क्या करें? तो ऋषि लिखते हैं, भूमि में घुटने टिका करके नमस्कार करें। घुटने टिका करके। हम लोग स्वामी सत्यपति जी महाराज के पास जब दर्शनों का अध्ययन करते हैं, 88, 89, 90 की बात है, पर हमें कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है। भगवान की गुरुजनों की कृपा है कि ये शब्द मिला पढ़ने को, नहीं तो वहां पे भी नहीं कोई बता पाया कि हम क्यों घुटने टेकते हैं। स्वामी सत्यपति जी महाराज के लिए घुटने टेक के प्रणाम करने की परंपरा, अब वो आगे चली कि नहीं चली इस समय पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये ऐसे ही कहा, माता पिता को घुटने टेक के प्रणाम कीजिए। माथा जमीन पे चला जाए, हाथ आपका दायां पैर पे दायां हाथ, बाएं पैर पे बायां हाथ। हमने ऐसे कब नमस्कार किए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। और यहां तक कि ये जो संस्कृति है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जननी से मिला क्या है? भाषा ही तो मिली है। मुझे अपना ही दृष्टांत मैं कहूं, एक छोटी सी बात। मैं जब हम लोग अब बच्चे छोटे थे और बच्चों को अब स्कूल में प्राइमरी जो पढ़ाई है वो करनी थी बच्चों को, तो हमने एक नियम बना दिया, मैं और मेरी धर्मपत्नी ने, कि बच्चों के साथ ना हमें हिंदी में ही बात करनी है। हमारी जन्मभूमि है गोरखपुर देवरिया, जहाँ इस समय मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, और अच्छा है कि उनसे भी काफ़ी मिलना जुलना रहा है। हाँ, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से संपर्क उस तरह का नहीं है, और ना हम वो प्रोटोकॉल निभा सकते हैं, ना वो मानसिकता बनती है, लेकिन अद्भुत है। और यहाँ पर बल्कि एक बार हम लोग कुछ 2 शब्द लेने थे, तो उनके जो गुरु थे आचार्य महंत अवैधनाथ जी, अवैधनाथ, तो कहते हैं उस समय तो मैंने बल्कि ऐसे पीठ ठोक ठोक करके बात करके कुछ मैसेज लिखवाना था स्वामी जी का, 2 प्रशस्ति शुभकामना संदेश। तो वहां पर आप जानते हो भोजपुरी बोला जाता है। आज भी आप आदित्यनाथ जी को अगर आप कभी सुनते हो तो षड्यंत्र को खड्यंत्र बोलते हैं वो उनकी भाषा में, क्योंकि भोजपुरी में उधर जाए तो स को ख कहना बहुत, जैसे वर्षा को बरखा बोलने की परंपरा आप सुनते हो। पुरुष को, अब ऐसे भी स्त्री पुरुष को कौन स्त्री पुरुष बोलता है? कोई नहीं बोलता, लेकिन आज भी चले जाओ तो पुरखे पुरनिये ये शब्द चलते हैं। अब हमें लगा कि हमारी भाषा तो भोजपुरी है, हम सब बच्चे, माँ भी भोजपुरी बोलती है, पिताजी भोजपुरी बोल रहे हैं, अध्यापक रहे पिताजी भी भोजपुरी बोल रहे हैं, और बच्चे भी भोजपुरी, तो फिर ये हिंदी में पढ़ेंगे तो एक बार हिंदी को भी भोजपुरी में ट्रांसलेट करेंगे। समझना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी भाषा को ट्रांसलेट, अगर आज हमें इंग्लिश पढ़नी हो तो सबसे पहले उसको हिंदी में समझना। कोई भाषा जो आप जानते हो आपको उसी से आपको करना पड़ता है। और हरियाणा यहीं नजदीक ही, अब दिल्ली से हरियाणा कोई दूर तो है नहीं। अच्छा, हरियाणा की अपनी भाषा हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन पढ़ाई की भाषा क्या है? हिंदी। अगर पढ़ाई जो आपको करनी है, आपकी जो लिपि, और भोजपुरी कोई लिपि नहीं बनी, हरियाणवी कोई लिपि नहीं बनी, तो मैंने बच्चों के ऊपर नियम लगा दिए अपने, और गांव का माहौल था तो हमने बच्चों को कहा कि केवल आप लोगों ने हिंदी पढ़नी है, बोलनी भी हिंदी में ही है। वो नियम लगा तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ कि बच्चों को तो सहज रूप से हिंदी पढ़ना बोलना आसानी से, उनको बुक पढ़ने भी सब कुछ आसान हो गया। लेकिन जो गांव में उनको झेलना पड़ा, वो क्या झेलना पड़ा आपको जानते हो? उन बच्चों को ये झेलना पड़ा, ये तो अंग्रेज बना रहे हैं। अच्छा, मैं भी उस समय साधु महात्मा ही बना बैठा था,
क्योंकि उस समय पढ़ रहे थे तो इस समय ऐसे कटिवस्त्र पहनना इसी तरह का, और मैं इस साधु वेश में घर भी पहुंचता था तो इसी वेश में, अथवा बहुत पहन लिया तो धोती कुर्ता पहन लिया। अब उस समय पूरे गांव में ये चर्चा थी कि ये आचार्य नरेंद्र है ना, मैत्री, ये जो है अपने बच्चे को, हम द्विवेदी हैं, ब्राह्मण जन्मना, तो कहते दुबे जी हैं, द्विवेदी जी हैं, तो ये तो बच्चों को देखो, छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेज बना रहे हैं। भोजपुरी हिंदी थी और जो हिंदी है वो अंग्रेजी बन चुकी थी, अभी भी गांव में वो मानसिकता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हम आज से 20 साल बाद आज तब देख रहे हैं तो गांव में अब वही लोग जो कभी हंसते थे कि अंग्रेज बन रहे हैं, अब अपने बच्चों को, छोटे से बच्चे को, अभी अभी वो पैदा ही हुआ है और उससे हिंदी में ही बात कर रहे हैं। और हिंदी एक ऐसी भाषा, इस संस्कृत से आई, इसको हम लोग देवनागरी भी लिपि बोलते हैं, ये देवों की भाषा है। और जिसको ऋषि ने कहा था सुनो, वहां तो सीधे नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 101 देश वालों के लिए वो सीधे संबोधन करते, 13वां समुल्लास है उन्हीं का है। कहते हैं सुनो अब तो इस जंगली मत को छोड़ दो। जंगलियों की भाषा कैसी होती है, जंगलियों का रहन सहन कैसा हो सकता है। हमारे वहां तो देने की परंपरा है। मैं पूछ रहा था हवनम का अर्थ सोचा किसी ने? मैंने उस समय दिया है। अग्निहोत्र शब्द है, ऋषि का शब्द है। बोलिए, अग्नये परमेश्वराय। ऋषि दयानंद अग्नि का जो पहला अर्थ, अभी देखो ऋषि की भाषा भी, हम ऐसे तो अग्निहोत्र को सीधा जलवायु से ही जोड़ दिया है, पर्यावरण से जोड़ रखा है, लेकिन ऋषि दयानंद ने सीधा, ये पर्यावरण तो छाया की तरह है, ये तो माया की, तो मिलना ही मिलना है। मूल क्या है? अग्नये परमेश्वराय। कभी पंच महायज्ञ विधि छोटी सी पुस्तिका ऋषि दयानंद की पढ़िए, वहां जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा का भी अर्थ क्या करते हैं? हम लोग तो स्वाहा का अर्थ भी सोचते हैं ना, सब चीज, कोई चीज जल करके भस्म हो जाए, राख हो जाए तो जल के स्वाहा हो गया जी। अच्छा, 3-3 बार हम लोग आचमन कर लेते हैं, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। हमने आग, हमने कोई बुझाया है, हमने पानी पिया है। अमृतापिधानमसि सत्यम यश, सब में स्वाहा 3 बार बोल रहे हैं, और स्वाहा का अर्थ वहां कोई अग्नि में डाल देना कुछ है नहीं। ऋषि के शब्द एक बार बोलिए, स्वाहा अर्थात तद आज्ञा, तद आज्ञा भगवद आज्ञा, ईश्वर आज्ञा, तद आज्ञा पालनार्थम सर्व जगत उपकाराय एकाम आहुतिम दद्मः। यानी 2 अर्थ, वैसे स्वाहा के बहुत सारे अर्थ हैं जो महर्षि व्यास की भाषा में तो है ही, सत्य वचन, सत्यवाणी आदि, लेकिन सत्यवाणी, सत्कर्म, समर्पण, धन्यवाद, ये सब स्वाहा के अर्थ हैं। और यहां ऋषि कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन और सब जगत के उपकार के लिए हम लोग एक एक आहुतियां अर्पित करने लगे। ऋषि दयानंद के बोलिए, अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च यस्मिन् कर्मणि। और क्या कहते हैं? कहते हैं हवनम। बोलिए, हवनम दानम। हवनम का अर्थ है दानम, दान। हवनम दानम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। तो वहां पे है होत्रम। अग्नये परमेश्वराय जलवायु शुद्धिकरणाय च होत्रम हवनम दानम यस्मिन् कर्मणि क्रियते तद अग्निहोत्रम। सबसे पहले ऋषि को अगर कुछ अभिप्रेत है वो है ईश्वर, वो परमात्मा। और ऐश्वर्य चाहिए ना, तो बिना ईश्वर के ऐश्वर्य शब्द तक नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, ईश्वर शब्द हटा दो और ऐश्वर्य लिखना है, संस्कृत भाषा का थोड़ा सा ग्रामर अगर मालूम होगा तो ईश्वर शब्द अगर आपके पास नहीं है तो ऐश्वर्य शब्द बनेगा ही नहीं। मूल धातु जो भी है, लेकिन ईश्वर का जो कुछ है, ईश्वर का उसी का नाम ऐश्वर्य है। वैभव बनाएंगे तो जो कुछ विभू का है वही वैभव है, जो कुछ वसु का है वही वासुदेव है। अब भगवान कृष्ण का अपना नाम कोई वासुदेव नहीं है, उनका पिता का नाम वसुदेव, और वसु का ही तद्धित रूप जो बना वो वासुदेव। हवनम दानम। और यज्ञ में किस पदार्थों का दान करते हैं? सुगंधित, पौष्टिक, रोगनाशक, मिष्ट कारक, 4 प्रकार के पदार्थ।
अगर आपके पास संस्कृत भाषा है, मैं फिर कहूं हिंदी बचानी है तो हिंदी बचाने से हिंदी नहीं बचेगी, ये पत्ती संभालने की बात हो गई। और कहां बची, कबीरदास को लिखना पड़ा। अगर आप सोचते हो तो हिंदी कोई सीधा संस्कृत में नहीं, इसमें अवधी भी है, इसमें अंग्रेजी भी आ गई है। कबीर के ही बहुत प्यारे शब्द हैं, निंदक नियरे राखिए। अब ये नियरे शब्द का कहां से, नियरे शब्द है लेकिन बिगड़ा हुआ किसका रूप है जी, नियर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आज भी भोजपुरी में चले जाओ, भोजपुरी भी कोई बोल रहा है, अवधी बोल रहा है। और एक मैं व्यक्ति को मैं पढ़ता था कि वो लिखता है बिहार का शायद ही कोई गांव बचा हो जिसने हिंदी न सीखी हो। तो पूछा कारण क्या है, वो अपने हिंदी क्यों सीखते हैं, अपनी बिहारी बोलें, वो कुछ और बोलें। तो बोले रामायण पढ़ना था उनको, तुलसीदास जी की चरित्र वाला। तो बोले रामायण पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी सीख ली। अच्छा नहीं होगा कि जो बड़े बड़े आजकल जो कथावाचक है, जो रामचरितमानस पे बोलते हैं, उन्होंने हिंदी का प्रचार कितना किया है। स्वामी विद्यानंद जी विदेह कहते थे अगर हिंदी भाषा का प्रचार करने का कार्य श्रेय जाता है दक्षिण भारत में भी, जहां जिनको हिंदी का एक विरोधी माना जाता है, वहां पे भी तो किसका है आज डबिंग सबसे ज्यादा किस में हो रही, हिंदी में ही हो रही है। और बहुत सारे चिंतकों का मानना है कि दक्षिण भारत में सीधा हिंदी का विरोध नहीं है, वो जो अंग्रेजी के जो कठमुल्ले हैं उन्हीं का है। आप इंग्लिश ले करके आप सभ्यता नहीं, जो आचार्य जी बोल रहे थे सभ्यता, जितेंद्रियता, धर्मात्मता, ये संभव ही नहीं है। जहां हाय, हम लोग तो दुखी होते हैं तो हाय मर गए, ऐसी बात सब बोलते हैं। और यहां तो हाय खुश हो जाते हो जब, सीधे अपोजिट। मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग गाय को इंग्लिश में तो काऊ बोलते हैं, लेकिन अच्छा है, अच्छा आज भी किसी की प्रशंसा करनी हो और एक शब्द बोल दो, मेरी माँ तो गऊ है, मेरे पिताजी गऊ है, मेरा बेटा गऊ है, मेरी बहू गऊ है, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी वो नहीं कह सकते जो बेडरूम तक पहुंच गया है डीओजी साहब। लेकिन आज कनाडा आदि से जहां से भी ये शब्द आया हो, आजकल इंग्लिश में आ गया है, गाइज बोलते हैं। मुझे वो गाय ही सुनाई देता है, गाय ही सुनिए उसको। संस्कृत भाषा में हेवन बोलते हैं ना, हवन को। हेवन किसको बोलते हैं, हवन को नहीं बोलते हैं, स्वर्ग को बोलते हैं। अच्छा, हेवन को अगर आप सीधे रोमन लिपि में पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे, हवन ही पढ़ो ना। मननात मनुष्य, अच्छा इंग्लिश में मनुष्य को क्या बोलते हैं, नहीं मैन बोलते हैं तो MA बोलते हैं ना। अच्छा उसको सीधे MAN को मैन ऐ की मात्रा ना लगाओ और सीधा रोमन लिपि में पढ़ जाओ तो क्या पढ़ेंगे, मन। और मनु से ही तो मनुष्य बना है, मनोरपत्यम मानव, जिसके पास मन है, जिसके पास विचार है, जिसके पास थॉट्स हैं। बोलिए एक बार दो पंक्तियां, जो करना है वो कर गुजरो। क्या करना है, इस समय तो जिस विषय पर हम लोग बोल रहे हैं हिंदी बोली पढ़िए, और हिंदी से भी ज्यादा जरूरी है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये जननी और भगवान सर्वज्ञ है, उसको पता है आने वाली जो पीढ़ी होगी महामूर्ख। और ये महामूर्ख क्या करेंगे, ये बस जैसे आजकल भगवत गीता का आपने देखा होगा ना, आज सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे एक शब्द पकड़ करके और उसको मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे खींचतान कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवत गीता आपको नहीं पढ़ने की जरूरत, बस जो मैं बता रहा हूं आपको ये शब्द, एक श्लोक का एक शब्द भी, और लेकर के पूरा, और लोगों को पागल कर रहे हैं। वो नहीं बनती है ऐसे बात। एक चिंतक को मैं अभी कल परसों में ही सुन रहा था, पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। वो कहता है कि आपको बॉम्बे जाना है, 4 बजे की ट्रेन है, आप 4:05 पे पहुंचे, 4:05 पर। आचार्य जी बोल रहे थे समय का, तो आप कितना लेट हैं जी? हाँ जी, साधारण समझ क्या है, 5 मिनट हम लेट हो गए और ट्रेन छूट गई। ट्रेन तो 4 बजे की थी, ट्रेन चली गई। वो कहता है 4 मिनट 5 मिनट लेट नहीं हो आप 24 घंटे लेट हो। क्योंकि अब 2 ट्रेन, अगर ट्रेन से ही जाने का अगर जिद पकड़ा हुआ है तो अब 24 घंटे बाद ही ट्रेन 4 बजे फिर कल आएगी, और उस कल आपको 4 बजे पकड़ना, यानी 5 मिनट। हम मस्तिष्क में क्या बिठा है, 5 मिनट तो जी बस लेट हुए। एक मिनट भी अगर आप गिनोगे, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई परीक्षा देने जा रहे हो, पूरा साल आपका खराब होगा, कितना कुछ खराब हो सकता है, आप कल्पना तो करो।
अच्छा, हमने संधि वेला को, संध्या को कब हमने पकड़ा है ऐसे ट्रेन की तरह, प्लेन की तरह? कभी नहीं पकड़ा। बोलिए, जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है, वरना सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। जो करना है वो कर गुजरो, अभी, हियर एंड नाउ। और जो आप बच्चे को सिखलाना चाहते हो, जो आप बड़ों को सिखलाना, जो कुछ आपको करना है, आपको यहीं, और आपको अभ्यास, आपको सिग्नेचर भी अच्छा हो, आप हिंदी में लिखो ना। आप बैंक का जो अकाउंट है आज अच्छा नहीं है, आज बहुत सारे, मैं तो संस्थाओं में नाम लेने से मैं परहेज करने लग गया, लेकिन अब मैं बिना परहेज के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने इंग्लिश बोल के भी दिखलाई दिया, अब टूटी फूटी हो कि कैसी, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोल के भी धारा प्रवाह वो दिखला दिए। और आज पहली बार हम लोगों को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अमेरिका में भी हिंदी में वार्तालाप करता है, हिंदी में अपनी सारी बात करता है, सारी घोषणाएं करता है। और आज हिंदी, वो भी गुजराती भाषी है, उनको धारा प्रवाह, मैंने गुजराती बोलते हुए भी हम लोग सुनते हैं जब कभी वो। और हमारे मंच पर भी जितना अद्भुत, मैं भी उस समय था जब स्टेडियम में आए हुए थे, कितना अच्छा नहीं बोला था। लेकिन फिर नेताओं को कहना पड़ता है, भाई वहां गए तो वहां का, और वहां गए तो वहां का, ऐसा ही होता है। लेकिन मूल में कुछ तो है, और वो सनातनी परंपरा कुछ न कुछ है। आज पहली बार तिलक लगाना, अब हम लोगों यहां पे भी बहुत सारा विरोध होता है कि आज तिलक क्यों लगाते हो, ये क्यों लगाते हो। अच्छा, मैं आपसे कहूं एक छोटी सी बात, आप भोजन करने बैठे हो, आपने ओम अन्नपते अन्न से पढ़ना, आपने, मान लो आपको सबको पता है, सब पढ़ भी लिए, भगवान को धन्यवाद। कुछ लोग तो हाथ भी नहीं जोड़ते, कहते हाथ ही नहीं जोड़ना है जी, भगवान एवरीवेयर है, कहाँ किधर हाथ जोड़ूं। भगवान ना समझ तो नहीं है, इतना तो पता है ये हाथ जोड़ना है, जोड़ लो। इतना तो दिखेगा, अकड़ू नहीं है, कम से कम हाथ जोड़ के ही बैठा है। अच्छा, ये शरीर अंत में क्या होना है? 2 मुट्ठी राख। फिर भी फैशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर्दी के अलग फैशन है, गर्मियों के अलग फैशन है, बरसात के अलग फैशन है। फैशन बिना कोई है? अच्छा, पता है राख होना है, पर इसको कितना भुला भुला करके हम लोग चलते हैं। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, शास्त्रम वेदः शास्त्रम। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख। और सत्कर्म कोई लंबी चौड़ी लिस्ट मत बनाइए, ये ब्रह्म यज्ञ पहला सत्कर्म है, देव यज्ञ दूसरा सत्कर्म है, पितृ यज्ञ आपका तीसरा सत्कर्म है, बलि वैष्णदेव यज्ञ आपका चौथा है, और अतिथि यज्ञ आपका 5वां सत्कर्म। ये 5 अगर आपके पास हैं तो 5 तरह के दुख भी आपके जीवन से विदा है। ये अविद्या ऐसे कोई नष्ट नहीं होने वाली है। आचार्य जी कह रहे थे ना कि शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो अविद्या नष्ट। अच्छा, अविद्या को अगर आप कठोर शब्द कोई बना सकता है आप में से? अविद्या को कठोर मतलब थोड़ा सा ऐसा कठोर बनाइए कि आदमी को बुरा लग जाए। हाँ जी, अविद्या मतलब हम लोग तो विद्या नहीं है जी, अविद्या ठीक है जी, हम तो अविद्या। अविद्या का अर्थ होता है मूढ़ता। ये भी संस्कृत का कठोर शब्द है। अगर हिंदी में बनाओ तो क्या बनेगा? वैसे वो भी संस्कृत का भी शब्द है, वो महामूर्खता। अविद्या माने क्या होता है? महामूर्खता। और हम लोग अपने आप को कभी महामूर्ख, और ऋषि दयानंद एक वाक्य बोलते हैं, और ये सत्यार्थ प्रकाश में उनका डिमडिम उद्घोष की तरह ये वाक्य है। अगर सच में हम चाहते हैं अपनी भाषा के प्रति हमारा गौरव हो, सम्मान हो, जननी और जन्मभूमि और माता, मातृभूमि, मातृभाषा, ये किसके जीवन का ढंग हो सकता है? आप कभी जब ख्याल करोगे इस बात को तो आप सोच सकते हो। तो मैं वो पंक्तियां बोलूंगा, शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, वेद आंख है। ऐसे भगवान वेदव्यास कहते हैं वेदा में परमम चक्षु। अच्छा, अब अंधे हो गए, अब हिंदी पढ़ लोगे कि गुजराती पढ़ लोगे कि उर्दू पढ़ लोगे, कुछ नहीं चलेगा। आंख तो अगर है तो वेद ही है। भाषाओं की जननी अगर कुछ है तो वेद ही है। हिंदी का अगर कुछ मातृ रूप है तो वो वेद ही तो है, वो भगवान की वाणी संस्कृति ही तो है। शास्त्र है आंख, क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख।
ये जो पंच महायज्ञ, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें, धन को ही वो समझते थे सब कुछ, धन को ही, इसी आउटर वेल्थ को, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, आज हम यही बच्चों को देना चाहते हैं। और पता चला बाद में रोते हैं, अरे हमने तो बच्चों को इतना दिया, समय हमने संध्या छोड़ दी, हमने यज्ञ छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, बच्चों को अमेरिका से उनको सेटल कर दें, वहां पर कनाडा भेज दें। और आज तो अब देख रहे हो ना, जो करोड़ों करोड़ों रुपए, लाखों लाखों रुपए लगा करके गए, और वो भी, उनको नाम भी बड़ा अच्छा दिया, डंकी रूट, अच्छा नहीं कहा, काऊ रूट नहीं कह दिया, बड़ा बुरा लगता। आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, मैं सब भाषाओं का आदर करता हूं, सब मेरे लिए सम्माननीय है, लेकिन अपने ही देश में अगर हिंदी भाषा का अगर अपमान होता है तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं, ये मैं सह नहीं सकता। ऋषि दयानंद अगर सत्यार्थ प्रकाश तक लिख जाएं और कालजयी ग्रंथ, और मैं कहूं अगर सत्यार्थ प्रकाश का प्रायोरिटी, जो मैं मूल की बात कर रहा हूं, आपने सबने सत्यार्थ प्रकाश तो देखा ही होगा, लगभग लगभग पढ़े भी होंगे, सब अधिकारी हैं आप लोग, लेकिन मैं आपसे कहूं सत्यार्थ प्रकाश का आपने 10वां समुल्लास पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं फिर कहूं 9वां पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, 8वां पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, और मैं ऋषि के कारण बोल रहा हूं, ऐसे मैं मैत्रेय जी नहीं बोल रहे हैं ये, लेकिन मैं कहूं कि सत्यार्थ प्रकाश का 4 समुल्लास पढ़ लिए तो भी कुछ नहीं पढ़ा, जो पीछे के जो मूल तो सत्यार्थ प्रकाश 10 समुल्लास है। मैं कहूं अगर आपको एक समुल्लास हर समय आपको अपने पास रखना है, वो कौन सा समुल्लास होगा? हाँ जी, समझ में आ गया, पहला ही होगा, वो मूल है। वो एक बार नहीं 10 बार पढ़ना पड़े, आपको आचार्य करना पड़े, गुरु बना करके आपको पढ़ना पड़े तो पढ़िए, ट्यूशन रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पहला समुल्लास पढ़ लिए, आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। और अगर पहला समुल्लास नहीं पढ़ा, भूल जाइए कि आपने ऋषि को भी पढ़ा है, कि सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा है। और यह दुर्भाग्य घट चुका है, हमारी समाजों में घट चुका है, हमारे परिवारों में घट चुका है। ऋषि दयानंद का एक वाक्य, शास्त्र है, और ये तो मैं जो पंक्तियां बोल रहा हूं इसी के साथ वो पंक्तियां बोलनी है, याद करनी है, सत्यार्थ प्रकाश के शब्द है। अविद्या को जो मैं कह रहा था, महामूर्खता, और ये 5 यज्ञ हैं, मैं इसको अपनी उस पर कहूं, 5 यज्ञों का नाम लो, 5 उंगलियां ऐसे कर लो बच्चों, आप भी सभी उठाओ हाथ। पहला अंगूठा, ये ब्रह्म यज्ञ है, पकड़ते जाओ अपने अंगूठे को, ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या उपासना। और मैं अध्यापिकाओं से, और यहाँ के हमारे सत्यानंद आर्य जी तो उसके चेयरपर्सन भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको संध्या के मंत्र अवश्य सुनाए। पहला यज्ञ अगर कुछ है, यज्ञ अगर कुछ है, वो संध्या है। और ये दुर्भाग्य है कि 200 वर्षों में हमने यज्ञ को हवन कुंड के माध्यम से तो दिखला पाए, हमने भगवान बुद्ध की तरह कोई ध्यानस्थ प्रतिमा ऋषि की नहीं दिखला पाए। दुर्भाग्य है, पहला यज्ञ तो ध्यान ही है, संध्या ही तो है। संध्यायन्ति संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। और वो संध्या हमारा पहला यज्ञ नहीं बना। वो यज्ञ का जब भी रूप बनाना होता है, हमें हवन कुंड दिखलाना पड़ता है ना। नहीं, ध्यानस्थ हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने तो भगवान कृष्ण के ऐसी प्रतिमा बनाई, ध्यानस्थ प्रतिमा बनाई, यज्ञ करते हुए बनाने की कोशिश की। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें, धन को ही, इस आउटर वेल्थ को, मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला को ही, धन को ही वो समझते थे सब कुछ। और ये पंक्ति बहुत कठोर है, बन गए राख क्या पता है तुम्हें। और आजकल तो तथाकथित अगर ज्योतिषियों के पास जाओगे, बोले अब पितरों के फोटो जो है ना एल्बम में रखो, आपको दीवारों पे टांगने से दोष लगने वाला है। तो मतलब पुराने जमाने के मूर्ख थे, वो तो फिर भी टांग लिए अपने माता पिता को। अब आने वाली पीढ़ी हमारे फोटो भी नहीं टांगने वाली है घर में, अपने आपके बेडरूम में या ना ड्राइंग रूम में। किसके लिए पागलपन चल रहा है, किसके लिए? अगर संस्कार ही नहीं है क्या करोगे? और ऋषि का वाक्य है जो मैं इस हिंदी की भाषा में, हिंदी शब्द ही है बोल रहा हूं, ऋषि के शब्द हैं, बोलिए। जो अर्थात स्त्री पुरुष, जो मनुष्य, तो यार ऋषि वहां पे लिखते हैं जो, वहां प्रसंग चल रहा है मनुष्यों के लिए, स्त्री पुरुष उपासना का प्रकरण है। ब्रह्म यज्ञ संध्या, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा बलिवैष्णदेव यज्ञ, पांचवा अतिथि यज्ञ। और इस पर पांचों पर महर्षि पतंजलि 5 क्लेश कहते हैं। और दुनिया में इन्हीं 5 के 1000 कहो, लाख कहो, लेकिन मूलतः 5 ही दुख हैं।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और इन पांचों को खत्म करने का ये 5 यज्ञ ही साधन है। ब्रह्म यज्ञ करोगे अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या को नष्ट करने का, महामूर्खता को नष्ट करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप क्या हो जाएं? साधक बन जाएं, भगवान के उपासक बन जाएं। दूसरा, देव यज्ञ अगर आप करते हैं, आपके जीवन में जो अस्मिता क्लेश है, जो अहंकार का, ईगो का, वो नहीं रहेगा। कोई याज्ञिक वो विनम्र होता चला जाएगा। अगर आपके जीवन में पितृ यज्ञ है तो अविद्या, अस्मिता, आपके जीवन से राग विदा हो जाएगा। अगर बलिवैष्णव यज्ञ है तो द्वेष विदा हो जाएगा। और सचमुच में अगर मृत्यु का भय मिटाना चाहते हो, अपने घरों में अतिथियों को, कोई बटुक, कोई ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थ विद्वान, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई वानप्रस्थी बुलाओ, और नहीं तो उनके पास जाओ। अगर मृत्यु के दुख से बचना है तो सिवाय अतिथि यज्ञ के कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तब आप सोचो, शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सतकर्म है पंख है। हम तो ऐसे पक्षी हैं, कबूतर की तरह नहीं, हंस की तरह उड़ो। हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचू। हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही, जो मुक्ता चुगता पहले। कभी मोती का फल ही खाता था और आज वो कंकड़ पत्थर चुन रहा है। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सतकर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, धन को ही, अब वो मतलब नहीं हम कहिए, धन को ही हम समझते थे सब कुछ। कवि ने तो वो शब्द लिखा था, धन को वो समझते थे सब कुछ, बन गए राख क्या पता है तुम्हें। एक बात, अगर ये राख शब्द, और राख शब्द उल्टो तो क्या बनेगा? खरा। यही सच है। अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर 2 मुट्ठी राख। और कभी भी अगर दिन में 10 बार भी, अगर हर घंटे में जितने देर जाग रहे हैं, 1 घंटे बाद हम कौन है, इदन न मम, रोज रोज अगर आहुतियां दे रहे हो तो राख तो दिखाई देती है। कभी कंधे पर चलता हुआ कोई आदमी जा रहा है, राख होने जा रहा है। तो ऋषि का वाक्य बोलिए, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न, हरियाणा में कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न नहीं बोलते, संस्कृत में तो कृतघ्न है, हिंदी में और उसको कृतघ्न ही बोलते हैं, लेकिन बिगाड़ दो तो कृतघ्न बोलते हैं। अच्छा, कृतघ्न शब्द का मैं बहुत ज्यादा, शायद समय मेरा हो चुका है, लेकिन मैं आपको कहूं कृतघ्न शब्द का मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, कृतघ्न का अर्थ आप क्या करोगे? आप यही सोचते हो किए हुए उपकार को न मानने वाला, ये भी कठोर शब्द नहीं बना, इसका भी कोई अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। कृतघ्न का अर्थ कीजिए, दुनिया की जितनी भी कठोरतम शब्द हो सकते हैं हिंदी में और संस्कृत में, उन सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर दो, जिसमें अभिमानी, स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, राक्षस, असुर, पिशाच, दैत्य, दुष्ट, जो भी नाम देना हो सब एक जगह रख दो प्लस प्लस करके, और एक जगह रख दो कृतघ्न, अब बराबर ये सब। आप जान के हैरान हो कि कृतघ्न इतना बड़ा, इसका कोई प्रायश्चित तक नहीं लिखा है शास्त्रों में। और हम इतने नास्तिक, इतने, हमें न माता पिता का कुछ ख्याल है, न गुरु आचार्य का कुछ ख्याल है, न कोई अतिथि का ख्याल है, न यज्ञ याग का ख्याल है, और उस परमात्मा से कोई भय, उसका तो कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं। ऋषि क्या लिखता है सत्यार्थ प्रकाश में, अच्छा ये शब्दों को हमने आगे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हमने हाईलाइट कर दिया अपने समाजों में, अपने घरों में? अच्छा, महामूर्ख है, आप सोचिए वो अपना भला करेगा, दूसरे का भला? महामूर्ख है। अब वही मजाक सुनाता हुआ फिर बाड़ी को विराम दे रहा हूं, फिर ये पंक्तियां तो एक बार बच्चों आप सब बोलो, एक बार दोहराओ, जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न, माने वही दुष्ट महाराक्षस, असुर राक्षस, कृतघ्न बोलिए, और महामूर्ख भी होता है। अच्छा, अब हम सब अपने छाती पे हाथ रखो, अपने हृदय पे हाथ रखो कि हम हैं कौन। सब पता चलेगा कि हम ही कृतघ्न हैं, हम ही राक्षस हैं।
हम ही महामूर्ख है, और महामूर्ख चला बच्चे को संस्कार देने, चला बच्चों को बच्चियों को संस्कार, तो वही तो होगा। बेटा आप, और बाद में पति से कर रहे हैं, तूने ये काम किया कि नहीं किया, तुमने किया, तुमने थोड़ा तो फिर भी अभी आदरवाचक है, तूने शब्द चल रहा है, तू तलाक पति पत्नी और बच्चा देख रहा है। नहीं हो सकता है ये। और सचमुच में अगर जीवन का सूत्र बनाना चाहते हैं, अगर परमात्मा की कृपा और अविद्या का अगर कुछ नाम है तो महामूर्खता है। और मैंने सुना है कि एक सम्राट, पुराने जमाने में जो सम्राट होते थे, तो एक महामूर्ख को बिल्कुल अपने महल में ही रखते थे वो, ताकि पता चलता रहे महामूर्खता किसको कहते हैं। पुराने जमाने में लोग धनाढ्य होते थे तो ऐसा कोशिश करके रखते थे। एक महामूर्ख को एक सम्राट ने पाल लिया था, ताकि महामूर्खता क्या होती पता तो चले कि भाई महामूर्ख ये होता है। तो कहते हैं एक दिन सम्राट अपने कक्ष से निकला, अपने बेडरूम से, और जैसे ही निकला कुछ दूर गया होगा, वो अंदर भी संतरी है, अंदर भी सिपाही है, रक्षक है, उधर से वो महामूर्ख भी निकला। संयोग बस ऐसा वो महामूर्ख निकला दौड़ता हुआ आया। किसी ने, अब महामूर्ख था लेकिन रहता तो महल में था, अब वो महल से दौड़ता हुआ आया और राजा जिस तरफ जा रहे थे, पीठ पे उनके कमर पे एक लात दे मारी। अब वो महामूर्ख ने जैसे ही लात मारी तो वहां संतरियों ने सम्राट को बचा लिया, उस बादशाह को, और उसने मुड़ के देखा तो वही महामूर्ख। उसने कहा, फिर सम्राट भूल ही गया, वो तो रोज ऐसे तो नहीं। उसने कहा, महामूर्ख तूने क्या किया? उसने कहा, माई बाप मेरे सरकार मुझे क्षमा करें। बोले, तूने मुझे क्यों ये लात मारी? उसने कहा, माई सरकार, मेरे माई बाप, मेरे जी हजूर, कुछ भी हाथ जोड़ते हुए कहता है, मैंने समझा आपकी रानी साहिबा है। अब तो सम्राट ने सिर पीट लिया। मूर्ख भी तर्क रखता है, तर्क का कुछ पता हो कि ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सम्राट सोचा, महामूर्ख कहता है मैंने आपको लात नहीं मारनी थी। मारनी किसको थी? रानी साहिबा को। महामूर्ख अगर हम हैं, कहीं भला नहीं कर, न घर का भला कर सकते, न परिवार का भला कर सकते, न किसी अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपने गौरव, कोई गान हम नहीं कर सकते। सचमुच में तो मैं कुछ दो पंक्तियां जो मुझ में आ रहा था कि ये मैं आप सबके बीच में बोलूं, और हिंदी के रूप में ही है। और पंक्तियां हैं, निज भाषा उन्नति अहै, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न ही को सूल। तो वहां सूल शब्द जो तत्सम तद्भव शब्द में है, शूल यानी कांटा, चुभता है। मिटत न ही को सूल, अंग्रेजी यदि पढ़ के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ के, जिसको यद्यप बोलते हैं उसको यद्यपि बोला है। अंग्रेजी पढ़ के और आज तो अंग्रेजी को बहुत बड़ा हम नहीं कह सकते, आजकल तो फ्रेंच, जर्मन और दुनिया भर की भाषाएं हैं, उनके पीछे लोग, चाइनीज आजकल तो सबसे ज्यादा उसमें। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। पै निज भाषा ज्ञान के बिन, रहत हीन के हीन। और यहां तक कहते हैं, निज भाषा उन्नति बिना, कबहु न हुई है सोय। लाख उपाय अनेक यों, भरम करे किन कोय। सच भरमे करे किन कोय, तो शब्द है बहुत पुराने जो हिंदी। और सोचिए अभी हमारे पास ऋषि दयानंद ने जिस भाषा को, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है ये हिंदी, हिंदोस्तां के नाम की बाग की बहार है ये हिंदी। सचमुच में परमात्मा की महिमा। लेकिन एक बात हमारे मस्तिष्क में आ जाए, अगर हम हिंदी को बचाएं और इस भाषा को अगर हम आत्मसात करें, और ये 14 सितंबर सन 1949 में भारत सरकार ने बड़ा वाद विवाद पूरा, जिसको डिबेट होती है, सब करके और पूरे भारत के राजभाषा बनाई थी कि किसको? हिंदी को, जिसको आज भी हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों, मैं इसको यही कहूंगा कि आप इसको आत्मसात करें अपने जीवन में। लेकिन मूल अगर इस आत्मसात करना है तो ऋषि का जो हिंदी में ये जो वाक्य है कि जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, उपासना नहीं करता, वह कौन होता है? कृतघ्न होता है, राक्षस होता है, और वो
मूर्ख होता है, और महामूर्ख कुछ भी जान ले, कुछ भी पढ़ ले, उसे कुछ नहीं हासिल होता है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।